हरियाणा के झज्जर जिले का वो गांव जो हर बरसात में एक टापू में तब्दील हो जाता है। गांव मेहंदीपुर डाबोदा। पिछले 25-30 सालों से यहाँ के किसानों ने सिर्फ तबाही का मंजर देखा है। जरा सोचकर देखिए, जहाँ 500 से 600 एकड़ लहलहाती फसल होनी चाहिए थी, वो पूरी जमीन एक विशाल झील का रूप ले लेती थी। फसलें गलकर खाक हो जाती थीं और गांव वालों का घरों से निकलना भी मुहाल हो जाता था। राजनेता आए और गए, लेकिन किसी ने इस झील को दोबारा सूखी जमीन बनाने की जहमत नहीं उठाई। दशकों के खोखले आश्वासनों के बाद जब मेहंदीपुर डाबोदा की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान का दरवाजा खटखटाया, तो कार्रवाई महज कागजों तक सीमित नहीं रही। अर्जी लगते ही संत रामपाल जी महाराज के निर्देश पर सेवादारों की एक विशेष टीम तुरंत मेहंदीपुर डाबोदा पहुंची। इस टीम ने गांव में पहुंचकर चप्पे चप्पे का बारीकी से सर्वे किया, खेतों की दूरी मापी, ढलान जांची और यह तय किया कि आखिर इस विशाल जल भराव को किन किन रास्तों से बाहर निकाला जाएगा। नमस्कार दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान मजदूर बचाओ अभियान चलाया हुआ है, उसके तहत ग्राम पंचायत मेहंदीपुर, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर की तरफ से जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना गई थी, क्योंकि इस क्षेत्र में भी बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। तो अभी यहाँ पर सर्वे करने के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज की जो है टीम आई हुई है, सेवादार आए हुए हैं। एक बार सरपंच जी से जो है बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मैं मेहंदीपुर डाबोदा से प्रतिनिधि सरपंच प्रेजेंट। इस क्षेत्र में जो आपने प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से लगाई है, तो क्या गांव में परेशानी है, कितनी समस्या है? गांव में जी परेशानी है, फ्लड के टाइम में हमारा ये गांव झील का गांव हो जाता है। चारों तरफ से कोई हमारी निकासी नहीं है परमानेंट। तो हमें गुरुजी की मुहिम का पता लगा, हम वहाँ आश्रम में गए, बहुत अच्छे से हमें वहाँ ट्रीट किया गया, हमारी समस्या समाधान सुना गया और इतना जल्दी जो समाधान के लिए अगले ही दिन हमने गुरुजी के चरणों में अर्जी लगाई थी और आज हमारे पास उनकी टीम पहुँच चुकी है और अभी यही सर्वे कर रहे हैं कि हमें अच्छे से सुनी जा रही है कि हाँ भाई, इतना क्षेत्र हमारा छोटा सा गाँव है, लेकिन यही इनके पास, हमारे पास जनता के पास जरिया है। फसल से इसी से हर बार हमारी फसल नष्ट हो जाती है। कितने एकड़ किले जमीन जो है बाढ़ से प्रभावित होती है हर साल? हमारी ये लगा लो जी लगभग 400 एकड़ 500 एकड़ जमीन सारी नष्ट हो जाती है जी हर साल। कितने साल से समस्या है? समस्या तो जी ये कम से कम 15-20-25 साल से तो है ही जी। अच्छा, अभी जो आप समाधान चाहते हैं, वो क्या समाधान आपने संत रामपाल जी महाराज चरण प्रार्थना? हमें गुरुजी से यही समाधान चाहिए जी, हमारा ये पानी कैसे भी करके या तो सफाई हो जाए या इस पानी की समस्या को दूर हो जाए। पूरे गांव वाले इसी बात की अर्जी लगा रहे हैं। कितनी प्रार्थना सामान की? ये जी 500 एकड़ 400 एकड़ का एरिया है सारा। इसमें हमें 4 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, कम से कम 4 मोटर लगेंगी और जी पाइप लग के और बिल्कुल बूस्टर बन जाएं कि जब भी बरसात का टाइम आए उससे पहले रेडी रहें। अभी हम नहर पे खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, कहाँ पे समस्या है? इधर यहाँ समस्या जी पानी की डिग्गी, हमारे ग्राउंड हैं, बच्चों के प्ले ग्राउंड हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। आबादी क्षेत्र में पानी भर जाता है और आने जाने का बिल्कुल निकासी रुक जाती है, आवागमन सब बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। तो यहाँ से आपने कितनी लाइन चाहिए इधर? 2 लाइन तो यहाँ चाहिए जी और बाकी की? और 2 पॉइंट आगे बढ़ेंगे जी। यहाँ पे सरपंच जी कितनी आवश्यकता है? यहाँ पर आवश्यकता है जी कम से कम, ये हमारा सारा एरिया फ्लड में आ जाता है। कितना एरिया है ये यहाँ तक हो जाएगा जी 2 किलोमीटर के करीब है जी समथिंग। क्षेत्र कितना है, कितनी खेती यहाँ पे, कितने एकड़ है यहाँ पे? यहाँ होगी जी ये लगा लो 500 के 600 के बीच में है जी। अच्छा जी। तो कितने सालों से ये यहाँ पर? जी वही 25-30 साल से प्रभावित है, ऐसे ही है जी, खत्म हो रखी है। नहीं जी, कोई बुआई नहीं हो पाती, बिल्कुल रेई होके और खत्म हो रखी है जी जमीन सारी। तो अब आप यहाँ पे कितने पॉइंट बना के कितनी दूरी पाइपलाइन से 2 पॉइंट बनेंगे जी, क्योंकि एरिया इतना बड़ा हो गया और समय के हिसाब से कि भाई 15-20 दिन में पानी उठ जाए, जमीनें बोने खाने के हिसाब से आ जाए। देखो जमीन तो अपने टाइम पे बुएगी ना जी, तो इसी हिसाब से कि हम पहले ही तैयारी रखें कि भाई साथ साथ बाढ़ प्रभावित होएगा या ज़्यादा बारिश होएगी तो साथ साथ पानी उठा के ड्रेन में डाल दें जी। जी। इस समस्या के समाधान हेतु संत रामपाल जी महाराज से क्या कहना चाहते हैं? गुरु जी से जी हमें पूरी उम्मीद है, हमारे लिए
खड़े हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं और अब भी हमारा ये स्थायी समाधान करेंगे, बस यही उनसे हम उम्मीद रखते हैं जी। ग्राम पंचायत मेहंदीपुर डाबोदा की क्या प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हुई थी और आज जो सर्वे हुआ है उसका क्या निष्कर्ष है? सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गांव वाले प्रधान जी हैं, इन्होंने कल परमात्मा के चरणों में जाकर प्रार्थना दी थी और इन्होंने लिखी है 4 मोटर 3000 फुट पाइप 8 इंची। लेकिन हमने जो सारे भाइयों ने सर्वे कराया है गुरुजियों के आशीर्वाद से, यहाँ 2 किलोमीटर तक 2 लाइन 1-1 किलोमीटर की तो यहाँ बन रही है। ये 500 से 600 एकड़ जमीन है और 2 लाइन 350 मीटर की वे बन रही है। 700 मीटर वो हो गया, वो भी 8 इंची लाइन है। तो ये कुल 9000 फुट पाइप बन रहे हैं। 3 किलोमीटर के लगभग ये सारा एरिया बन रहा है और ये फिर इनका स्थायी समाधान हो जाएगा। ये दोबारा ये एप्लीकेशन लिखवा के गुरुजियों के चरणों में ला देंगे। जैसे ही पास हो जाएगी हम इनका सारा सामान गुरुजियों के आशीर्वाद से यहाँ उपलब्ध करा देंगे। सच्चा। अच्छा सरपंच जी, जो आप उधर से जो लाइन लेके आ रहे हो उसका पानी तो आप इस नहर में डाल रहे हो, लेकिन इस इधर एरिया का आप पाइपलाइन जो है उधर डालना चाह रहे हो जो कि 1 किलोमीटर पड़ रहा है और ये नहर जो है आपकी लगभग 100 मीटर के आसपास ही पड़ रही है। तो इतनी नजदीक ना डाल के उधर क्यों ले जाना चाह रहे हो? ऐसा है जी, जो ये एरिया नीचे झील का है, इससे इसमें बाउंड्री उठा नहीं पाएगी और ना पानी इतना निकल पाएगा। नहर की ऊंचाई ज्यादा है। हाँ जी, इस तरफ से जिस तरफ का पानी लेना है, क्योंकि ये इस तरफ जाने का बनता है ना कि इधर आने का जी। तो इसलिए वो गांव का जी गांव का पानी हो है उस तरीके का जो आबादी क्षेत्र हो जाता है वो हमारा वो लगता है, इसलिए वहाँ से तो इसमें डल जाएगा, लेकिन इधर का पानी हमें वहीं लेके जाना पड़ेगा जी। और हमारी ड्रेन निकली हुई है वो 1.5-2 किलोमीटर पे। तो बस यही गुरुजी से हम प्रार्थना करते हैं कि जी हमारा स्थायी समाधान करा दो, बस इससे बड़ा कोई और पुण्य का काम नहीं है जी। क्या कहेंगे जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप दलाल नाम है जी मेरा। क्या बताएंगे जी जानकारी? जानकारी यही है कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की लाइन जाएगी, ड्रेन में जाएगी और 2 जाएंगी साथ की साथ। 150, 200, 250 किले ऐसे हैं जो 25 साल से कभी उसमें खेती हुई ही नहीं। तो अभी पता लगा कि गुरुदेव जी लगे हुए हैं इस काम में, किसानों के कल मिल के आया, ऐसी मुहिम चला रखी। कल हम पहली दफ़ा विजिट किया था और वहाँ जाके हमें पता लगा, बहुत अच्छा लगा। और जो अफवाह फैलाई गई थी वो सिर्फ अफवाह है गुरुजी के बारे में। वो अच्छे से सुनते हैं और समाधान भी करते हैं। कल हम गए थे, आज निरीक्षण टीम यहाँ आ गई है, बहुत अच्छे है। अगर किसानों के बारे में मसीहा कहे जाएंगे तो आगे वाले टाइम में दूसरे मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम के बाद ये कहे जाएंगे। अगर ये समाधान हो जाता है तो कितना फायदा है किसानों को? पूरे गांव को 36 कौम को फायदा होगा इससे, क्योंकि अभी बंजर पड़े हैं। खेती होगी तो पशुओं के लिए चारा भी छत्ती बिरादरी लेके जाएगी, अब तो बंजर ही पड़ी है। तो पैसे का रोजगार भी होगा और कोई हमारे गांव के पास रोजगार नहीं है, खेती से ही गुजारा है, पशुपालन का ही गुजारा है जी। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत मेहंदीपुर डाबोदा में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है यहाँ पर सर्वे किया गया उनकी टीम के द्वारा। तो यहाँ पर जैसा कि अभी यहाँ के सेवादारों ने पूरा बताया कि कितनी सामान की यहाँ पे ज़रूरत है, तो ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में यहाँ पर भेजी जाएगी। जैसे ही आदेश आएगा तो तुरंत ही इनकी जो है मदद पहुँचेगी गाँव में। धन्यवाद। और फिर वो हुआ जिसे यहाँ के लोग आज भी एक चमत्कार मान रहे हैं। पहले दिन गांव वालों ने अपनी पीड़ा बताई, दूसरे दिन सेवादारों ने मौके का बारीकी से मुआयना किया। सर्वे पूरा होने के बाद जैसे ही सारी स्थिति संत रामपाल जी महाराज के सामने रखी गई, उन्होंने तुरंत मदद पहुंचाने का आदेश दे दिया। उनके आदेश मिलते ही तीसरे ही दिन 8000 फीट लंबी और 8 इंची भारी भरकम पाइपों की खेप मेहंदीपुर डाबोदा की धरती पर उतर गई। खास बात यह रही कि गांव की पंचायत ने 9000 फीट पाइप की मांग की थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट और तत्काल आवश्यकता को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत 8000 फीट पाइप उपलब्ध करवाकर समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा किसान मजदूर बचाओ अभियान आज पहुंच चुका है ग्राम पंचायत मेहंदीपुर डाबोदा, जो कि तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर के अंतर्गत आता है। और गांव के बाहर ये भी सेवादार यहाँ पर आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से यहाँ पर सारे पाइप और मोटर लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर गांव वालों को भी देख रहे हैं कि कई ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर
बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से जिस प्रकार से गांव-गांव की आत्म मदद पहुंचाई जा रही है, वाकई इतिहास रचने वाली बात है। और अभी यहाँ पर सभी सेवादार जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके इस सारे सामान को इस कड़ी दोपहर में मेहंदीपुर डाबोदा को सुपुर्द कर देंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा, लोगों को लिए परमार्थ करना नहीं छोड़ा। आज उसी का एक साक्षात प्रमाण यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए, गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के मंगलाचरण के बाद जो है तुरंत यहाँ पर जो है पुष्प अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जाएगा और काफिला आगे बढ़ाया जाएगा। गांव के सरपंच और बड़े बुजुर्ग जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर, और भी कई गांव वाले जो है ट्रैक्टर लेकर ये देखिए गांव वाले कैसे ट्रैक्टर जो है लाइनों में लगा रहे हैं। दूर से काफी सारे जो गांव वाले हैं संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर को लगाकर ट्रैक्टर रैली बनाकर जो है गांव मेहंदीपुर डाबोदा में स्वागत के लिए पहुंचे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस प्रकार से किसान और मजदूरों को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। उसी डबल उत्साह से जो है किसान और मजदूर भी संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में बढ़ चढ़कर जो है आगे आ रहे हैं। और यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही अलग माहौल नजर आ रहा है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पूरे गांव वाले जो है पुष्पों की मालाएं अर्पित करके मेहंदीपुर डाबोदा में पहुंचने पर संत रामपाल जी महाराज का गांव वालों के द्वारा जोरदार स्वागत। बहुत ही अद्भुत। बारी बारी से गांव वाले जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की ही अलग गूंज से आज मेहंदीपुर गांव संत रामपाल जी महाराज के जयकारों के साथ गूंज रहा है। और गांव वाले लगातार संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए, बहुत सारे गांव वाले हैं, किसान हैं जो संत रामपाल जी महाराज का बढ़ चढ़कर पुष्पों की मालाएं भेंट करके जो है स्वागत करना चाहते हैं। और जो है यहाँ पर भाजपा के जो महामंत्री है किसान मोर्चा के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और संत रामपाल जी महाराज का पुष्प माला अर्पित करके उनका स्वागत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का सरपंच और महामंत्री की अगुवाई में जो है यहाँ पर काफिला संत रामपाल जी महाराज का ये किसान मजदूर बचाओ अभियान का काफिला आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ सरपंच जी हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सरपंच जी, क्या कुछ कहेंगे? आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पूरा गांव उमड़ चुका है, ट्रैक्टर ढोल नगाड़े। मैं रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत सतनाम करता हूँ। आज मेरे गांव में ये शोभा बढ़ाने का काम किया और मैं पूरे गांव की तरफ से, मेहंदीपुर डाबोदा की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ रामपाल जी महाराज जी का। क्या डिमांड थी, कितना सामान आया, क्या देखा आपने? डिमांड जी जो बोला था उससे ज्यादा ही आया है जी। 4 मोटर और 9000 फुट पाइप आए हैं जी। मैंने जो बोला वो स्वीकार किया जी महाराज। इस प्रकार की खुशी है जो आज देख रहे हैं यहाँ पर दर्जनों ट्रैक्टर किसान लेके आ चुके हैं यहाँ पर। जी जी जी, मेरे गांव के हर किसान, हर मजदूर आ रखे हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, बड़ा उत्साह के साथ और बड़े उद्यम के साथ आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी महामंत्री जी भी हैं। महामंत्री जी, आज पूरा क्षेत्र आपने संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा पाई है कि आपने अपना पूरे क्षेत्र की जो है समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाके करवाया है। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? आज मेहंदीपुर को कितनी क्या राहत मिली है, क्या कहेंगे? ये भी झज्जर जिले का मेरे एरिए का गांव है मेहंदीपुर, और आज इसमें भी गुरुजी ने एक बहुत अच्छी मेहरबानी की है और हम गुरुजी को चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जो मांडोठी में जो आपके गांव में 2 बार सामान पहुंचा था, अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी मेरे गांव में कल जितना सामान पहुंचा था, जितने पाइप थे, कल मेरे गांव में पूरी की पूरी पाइपलाइन दबने का काम हो जाएगा। अच्छा, कल तक कर भी देंगे पूरा? बिल्कुल, कल तक पूरा हो जाएगा मेरे गाँव का। तो आपकी एक प्रार्थना पर जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने सारे ग्रामवासियों की पुकार सुनी है, क्या कहेंगे?
मेरा गांव रामपाल जी को भगवान से भी ऊपर का दर्जा देना चाह रहे हैं। भाई साहब आज संत रामपाल जी महाराज ने एक चमत्कार सा कर दिया। पूरे गांव की तरफ से एकदम से चमत्कार की तरह ये पाइप मोटर जो महाराज जी ने हमें दी है, पूरे गांव के अंदर आत्मा की आवाज है कि ये जो काम है ना, सरकार की तरह अटकाने वाला नहीं, फटाक से करने वाला काम हुआ है। अचंबा प्रकट हुआ, अचंबा हुआ है गाँव को। कितने साल से समस्या थी आपके गाँव में? ये कम से कम 25 साल से समस्या थी, बंजर भूमि हो चुकी थी और आज कहीं ना कहीं खेत हरे भरे खलिहान होंगे और अन्नदाता उसमें अन्न करके दिखाएगा। किसानों के चेहरे पे एक नई खुशी आई है। रौनक और खुशी और चमत्कार और आविष्कार भी, सारी चीज बोली जाएंगी इसके साथ। करनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन यहाँ तो करनी हुई, कथनी तो है ही नहीं शब्द यहाँ पे। यहाँ सिर्फ करनी है, कर दिया बस। गए थे महाराज जी के पास, उन्होंने 1 मिनट में समाधान कर दिया, जाओ तुम्हारा समाधान हो, अपनी खेती करो। 1 सेकंड में भाई आदेश पास कर दिया। चमत्कार ही कर दिया। तो भाई ये तो भगवान ही कर सकते हैं भाई। भगवान, ये भगवान ही है। भाई अन्नदाता के लिए भगवान होता है जो टाइम पे उसका काम कर देता है, तो हमारे लिए यही है। सही बात है, सही बात है। तो आज संत रामपाल जी महाराज अन्नदाता के रूप में, परमेश्वर रूप में जो है आज यहाँ पर किसानों के लिए बनकर आए हैं, क्योंकि भगवान ही वो काम कर सकता है जो पल भर में किस्मत को बदल दे। तो आज मेहंदीपुर दाबोदा गांव महसूस कर रहा है तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान का दर्जा दे रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मेहंदीपुर गांव की किस्मत को बदल दिया है। काफिला पहुंच चुका है संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों के साथ। गांव वालों में अलग ही जोश और उत्साह है, ढोल नगाड़ों की गूंज में संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से आज मेहंदीपुर का प्रांगण गूंज उठा है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। मैं मेहंदीपुर दाबोदा से प्रतिनिधि सरपंच। मैं अपने पूरे गांव की तरफ से, मेहंदीपुर दाबोदा कला दोनों गांव की तरफ से बहुत बहुत संत महाराज जी, रामपाल जी महाराज जी का नमन करता हूं और उनको एक बार जाने से ही हमारी समस्या अगले दिन ही सर्वे करा के जो उन्होंने दूर की, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे गांव में पहले भी छोटी मोटी समस्या, किसी का मकान बनाना कुछ भी, उनके पास से एक बार बस मैसेज चला जाता है, तुरंत उनकी टीम आती है। ये उनकी बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है कि एक बार बोलने से ही तुरंत एक्शन लेते हैं, समाधान का निवारण करते हैं। 15-20 साल से जो पानी की समस्या थी, हमने बोला भाई 6 इंची लाइन बिछ जाएगी, उससे भी काम चलेगा, लेकिन उन्होंने 8 इंची लाइन 5000 फुट पाइप मांगे, उन्होंने 8000 दिए। तो वहाँ एक बार बोलने से ही 1 ही मिनट में काम हो जाता है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको यही मुहिम चलाते रहना, गरीबों के हक में बोलना, तुरंत उनकी समस्या को दूर करना, हम उनके साथ हैं। रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चमत्कार और आविष्कार, इसमें अंतर होता है। जैसे हम महाराज जी के पास पहुंचे, जो हमने अपनी आंखों से देखा, जाके एक बार पंचायत की तरफ से लेटर पैड दिया कि हमारी ये समस्या है और ये गांव में 25-30 साल से है, तो वहाँ चमत्कार होता हुआ हमने देखा। अगले दिन टीम आई सर्वे की और उससे अगले दिन पाइप आ गए, जितनी हमने डिमांड रखी 4 मोटरें आई, पाइप आए हैं। तो वही आविष्कार और चमत्कार में हमने उस दिन अंतर देखा था। तो हम बहुत बहुत संत रामपाल जी महाराज का गांव की तरफ से बार बार उनका धन्यवाद करते हैं, जो 25 साल 30 साल पुरानी हमारी समस्या का समाधान किया गया है। ये जितने भी हमारी मातृ शक्ति, हमारे चाचा ताऊ जो बैठे हैं, इन सारे ने राम राम हाथ जोड़ के पूरे गांव ने। भाई मेरा गांव मांडोठी है, वैसे मेहंदीपुर मांडोठी एक का घर है, का अलग अलग गांव ना होता, मैंने वैसे ही बोल दिया अपनी पहचान बताने के लिए। मैं
जिला महामंत्री बीजेपी किसान मोर्चा जज्जर। मैंने संदीप भाई द्वारा फोन कराया था। मैं संदीप भाई ऐसे ऐसे मेरे गांव की तरफ से पानी आ और आपके खेत डूब गया है। संदीप भाई बोला भाई मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कोई आदमी ना फिटन पा रहा था और गांव की इतनी बड़ी समस्या है। या शमशेर भाई मैं चालने तैयार हूँ। हम चले गए गुरुजिया दौरे और गुरुजिया ने एक बार सीधे दर्शन दिए संदीप भाई को, और एक बार भी ये नहीं कोई भाई लोगों ने 10-10 साल हो गए उड़ो लाइन में लग गए, आज तक किसी के रामपाल जी के दर्शन नहीं हुए हैं। तो संदीप भाई आपके गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सीधे ही दर्शन हुए थे भगवान के, और इसके साथ जो आदमी थे वो भी साथ थे। और दूसरा मेरा कहने का मतलब ये एक दिन पहले अरदास डाल गए, दूसरे दिन यानी कि कुल 24 घंटे में पाइप आपके गांव में पहुंच गए। अगले दिन सर्वे, उससे अगले दिन पाइप आने थे। उसका लेट का कारण संदीप भाई की तो बाहर जा रहा था। देखो भाई ईसा हमने ईसा लग गए है, भगवान भी नहीं कर सकता ईसा काम, मन तो लागता नहीं। यो कोई ईसा मामला है मेरा ईसा जी को भगवान से भी ऊंचा दर्जा हो तो वो भाई मैं तो रामपाल दे सकूं। और इसमें भाई संकोच करने की कति जरूरत को ना, कति मैं ठोक के कहूँ भगवान तो ऊपरला दर्जा कोई हो तो भाई अपने मन में जरूर दे दियो। हम सरकारा दो रजा। हाँ आज तो पहला 70 साल का 80 साल के हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उन हम कितने पत्र लिख के देखा वहाँ कितने कोई MLA फलाना बन रहा है, कोई ढगड़ा बन रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन आज तो हम एप्लीकेशन लिख के दिया उन्हें गाड़ी में लेके बैठ जाएगा, पाड़ी के भगा देगा, ले लो भाई धर लो। कोई हमारी पर्ची लेके कोई अगले दिन बुझना आया है ही अग भाई थारी पाइपलाइन है, तेरे गांव में समस्या गली की है, तेरे गांव में खेत डूबस है भाई आया आज तक कोई। मेरे ख्याल में तो सरपंच भी पाथली बार गांव डूबया और खेत डूबे जब 10-5 बता MLA था ही MP था ही सब तई देख आया होगा भाई। तू कोई आया भाई? ओनली आश्वासन दे दे हैं अब करावांगे। वोट लेनी होगी जब किसान पर मजदूर पर वोट चाहिए उनने, कति ठोक कर नहीं कहेंगे किसान का यो कर देंगे मजदूर का वो कर देंगे और हम उनके बड़ोट में आ जा हाँ और उनको वोट ठोक के दे दिया हाँ अपने एरिया में। लेकिन हमारा उनने कांग्रेस गई, बीजेपी चली जाएगी, NLO चली गई, हमारे एरिया में ये है, इनके अलावा तो कोई आया नहीं हिपती। तो मेरा कहने का मतलब यो है जय आज तई बीजेपी ने शुद्ध ली हो, कांग्रेस ने शुद्ध ली हो, अब भाई मांडोठी में, डाबोदे में, रोद में, जाखोदे में, सिलोठी में, टंडेड़ी में इतने किले डूबे हैं, इनका पानी का जुगाड़ बीट दिया भाई। मन तो देखे नहीं और ना मैंने सुने, कोई आकर हमारा कह के गया हो, हम कह का आए हाँ अरे स्वस्थ हो हम ये सरकार आ गया आदमी तो कह का लिए अक भाई हमारा पानी का राह बटवा दो, रहा हमारा पानी का राह बटवा दो। मेरे हिसाब में तो हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं 50 से ऊपर के जितने भी फार्मर बैठे हैं नौकरी वाला की तो मैं कहता नहीं, ये मेरे ख्याल में तो 20-20 चक्कर तो ये दाऊ मार रहे होंगे सारी पार्टी वाला दो रहे। मेरे हिसाब में तो कोई आया नहीं होगा शुद्ध लेन मारी आगे भाई पानी काट दो, हमारा पानी काट दिया हो, किसी ने काट दिया हो बता दो। बोलो संत रामपाल जी महाराज की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज की जो संगत हमारे गांव मेहंदीपुर डाबोदा में पहुंची है, मैं भी इस वार्ड का जिला पार्षद होने के नाते गांव की 36 बरादरी की तरफ से पूरी की पूरी संगत का शीश झुका करके और हाथ जोड़ करके अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मेहंदीपुर डाबोदा में संत रामपाल जी महाराज ने ये पाइपलाइन भिजवाई है। संत तो और भी बतेरे हैं। मैं ये समझता हूं कि जितनी तगाजियत है संत रामपाल जी महाराज ने इस किसान की और मजदूर की, 32-33 साल हो गए मैंने भी राजनीति में हंडते छोटा हांडने लगा था। किसान और मजदूर के नाम पर सरकारें खूब बदली, लेकिन किसान और मजदूर को जो है इतना तगाजियत, इतना मेरे हिसाब से इतनी मदद किसी से मिली को ना कह तो दुख के टाइम में सरकार काम आवे। और भाई सरकार मदद ना करे
तो फिर जो है ना, तो भगवान काम आवे। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं आप लोगों को, किसी के करे ओड़ को मानना चाहिए। अगर कोई किसी के किए हुए को नहीं माने तब मैं उसको कृतघ्न मानता हूं। आज के इस समय में जो संत रामपाल जी महाराज ने इस किसान की और मजदूर की मदद करी है, हमने तो कोई आज तक करता हुआ नहीं देखा। करा किसी ने? फिर बजाओ तो ताली जोरदार, क्यों ना बजाते हुए बैठेगा कहा। तो भाई कहने का मतलब यो है, और मैं ते संत जी का मन इनका चैनल भी फॉलो कर लिया, उधर पहले तो मैंने कराया ना था। उसमें मैंने एकदम संत रामपाल जी को कहते हुए सुना, बोला भाई मेरा सब कुछ बिक जियो चाहिए, बोला किसान और मजदूर का दुख नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान तक, राजस्थान की भी वीडियो आई हुई थी एक गांव की, मुझे जिला तो पता नहीं, वहां भी जो है इन्होंने मदद पहुंचाई है। अरे भाई इस चीज का परमात्मा ने सुनी भी है, जिन लोगों की मदद करी है उनकी भगवान भी सुनता है। 11 साल से 11.25 साल से जो है बगैर किसी दोष के एक झूठे प्रचार की वजह से जेल में काटनी पड़ी कि नहीं काटनी पड़ी। पिछले चमासे में बरसात के समय में यह मदद शुरुआत करी। कोई भाई साल भर भी जेल में चला जाना, कुटुंबा बर्बाद हो जाए है। अरे मांडोठी मेरे आसपास तो यह स्थिति आपने मेरा घर गया, घर बर्बाद हो जाते हैं। 11 साल जेल में रहने के बाद भी वो आदमी जो है टूटा नहीं, और उसने जो है वहां बैठ करके जो है किसान की और मजदूर की मदद शुरू करी। ये हमने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल दावे के साथ एक कह सकता हूं, अगर आज कोई इस गरीब मजदूर किसान के लिए अगर कोई भगवान है तो संत रामपाल जी है। ये महाराज जी से रोज झूठ बोल बोल के वोट ले जाने लग रहे थारे थे। ये पार्टियां अड़े न्यू कर देंगे, ये तो रुक के मारे हैं। मेरे तक ने बोला यो इलेक्शन लड़ेगा, क्यों भड़क तक कई डाल की हो जाए ना, क्यों इलेक्शन लड़ेगा बाबा। मका को ना करे तो तब न्यू को यो किस लायक नहीं को करे तो न्यू को इलेक्शन लड़ेगा। मैंने उनकी वो वीडियो भी सुनी थी, ने बोला भाई दोहरे के भी ना जावा इलेक्शन लड़ने के, तो हमने जरूरत तक होना इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन एक दिन वो जेपी माथा टेकने लग रहा था, उड़े भाई क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, ये अपना जाएंगे उड़े, और वे तो जाएंगे उड़े, और ये आवे थारे द्वारा थारी मदद करने के लिए। 20, 30, 50 से लेकर 6,500 गांव है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और पिछले 20-30 साल से मैं जहां तक समझता हूं हर एक गांव में बरसाती पानी, क्योंकि गांव पहले वाली जगह रहे नहीं, बरसाती पानी ज्यादा जो है ना सारे गांव इफेक्टेड है उससे। लाखों एकड़ जमीन प्रदेश हरियाणा प्रदेश की बोवाई नहीं होती। मांडोठी में कम से कम भी न्यू मान लो 1000 किले इसे है चारों तरफ में, जिनकी स्थिति ऐसी है। और जब वो पानी जो है उनमें से निकलेगा और वह बुआई होगी तो थारे घर में तो आर्थिक संकट दूर होएगा कि ना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की मदद करी है, और जिसकी मदद जिसने करी हो ना उसको कभी हमने भूलना नहीं चाहिए। और किसान और मजदूर तो इस बात को भूलता नहीं कभी भी ना। तो भाई संत तो बहुत बड़े बड़े हैं, इब तो संत रामपाल जी इतना बड़ा संत इस हिंदुस्तान में तो कोई है नहीं, कि विदेश में हो तो बेच सकता है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े संत थे। संत और नेता लिया करते, हमने पहली बार यो संत देता देखा भाई। तो हम तो जी संत जियों का भी आप लोगों से अनुरोध है, मैसेज देना, ये गांव ये इलाका संत जियों का आभारी है, धन्यवादी है। और भाई हमारे लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान ही है, सीधी ही बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी सूद ली, मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस संगत का आप स्वागत करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव मेहंदीपुर सभी को सतगुरु जी की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से राम राम जी, सत साहिब जी। देखिए
ये पार्षद जी हैं, प्रधान जी हैं, वैसे तो इन्होंने सभी बातें बोल दी हैं, बता दी हैं, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो ये संत हैं, ये आम संत नहीं है। ये रही बात राजनीति की, कह रहे थे, वाक्य में ये सच्चाई है, गुरुजी राजनीति से बहुत कई कोसों दूर हैं। और रही बात हमारे बुजुर्ग, ये अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजियों ने चलाई है, ये आम संत से नहीं चला है। ऐसा ये परिवार पूरी दुनिया में कितने हो, कोई भूखा नहीं सोगा, कोई मकान बिना नहीं रहेगा, कोई बालक पढ़ाई बिना नहीं रहेगा, कोई इलाज बिना नहीं रहेगा। यही अन्नपूर्णा के तहत पूरे विश्व में ये अन्नपूर्णा तहत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चला रखी है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में। रही बात किसान मजदूर को गुरुजिया ने एक बनी सोब कर रखी है, भाई मरते दम ताई न दुखी नहीं होने देंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले तो ये बेचारे हल जोड़ा करते, और ईब सुन लो ध्यान तय, उड़े आश्रम में जाके देखा करो, थारे घर ने सत्संग आओ हो, सत्संग सुना करो। गुरु जी दुनिया का उद्धार करना रहे हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी भी जैसे दादा लाई थारा काम कराया ना, जैसे पाइपलाइन का, इस गांव ने कुल 2 पॉइंट लिखे थे, पूछ सको हो यो प्रधान रहा। लेकिन गुरुजा ने कह रखी है, भाई जिस भी जहां भी सर्वे में जाओ, कम होता है पाइपा ने अपने पॉइंट पूरे होता उन्हें बता दो, और ज्यादा मांगते हो तो उन्हें समझा दो, भाई तुम देख नाजायज कर रहे हो। तो ये प्रार्थना है। इन्होंने तो कुल 2 पॉइंट लिखे थे, लेकिन जब ड्रोन उड़ का आया तो इन्होंने कहा कि हमारी ड्रेन में पानी पड़ जाता है, हमारा कदे ताई का सुख हो जाए। यो प्रधान है और 5-7 और थे गांव वाले, और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे 4 पॉइंट बने हैं, इतने पाइप बने हैं, 8,000 इनके तो 7,500 फुट पाइप बने थे, 4 पॉइंट क्लियर हो लिए थे। फिर भी गुरुजियों ने 500 फुट पाइप अलग से न्यू दिए कि भाई की तक कमी ना रह जाए। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे ही गुरुजी यहां भी पूरी जनता को सुखी करेंगे और परलोक के लिए भी सुखी करेंगे। उड़ जाग देखा करो, गुरुजी सोने की चिड़िया सुनी है, गुरुजिया ने कह रखी बेटा सोने की चिड़िया बनावांगे भारत ने। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे ये हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको एक भाई एक किताब पढ़ के देखा करो गुरुजिया की। वेद सुने नहीं सुने हैं अपन है, लेकिन उनको ध्यान से कोई पढ़ाने वाला अब तक कोई आया नहीं। और गुरुजिया ने वे कत्ती बिल्कुल खोल कर धर दिए। अपने बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन किताबों ने पढ़ के देखा करो के लिख रखा है। इतनी मेहनत करी है, पूरे संसार में फ्री में पुस्तक बांटी है गुरुजिया ने। एक महीने में 2-2, 3-3 करोड़ की पुस्तक बांटी है। वो गुरुजिया का जीवन है, न्यू मान लो। पुस्तक चारु वेदा का सारांश है, जितना गीता चारु वेदा का सारांश है ना, वे बुक सारांश है। और उसने एक बार पढ़ा करो, ओम नाम सुना है, ओम नाम सब तबड़ा इस तबड़ा ना कोई, ओम का स्मरण कर ले तो सुख आत्मा होए। लेकिन ओम नाम से तो अपने गुरुजिया नारायण का बताइए भक्ति स्टार्ट होती है। ये 8 अध्याय का 13वां श्लोक में है ये मंत्र। अर्जुन मेरा ते एक ओम नाम है, तू स्वर्ग महास्वर्ग ही चला जाएगा, लेकिन तेरा मोक्ष नहीं है। चौथे अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में कहा कि ये राजा लोग और मैं तू पहले भी थे, आगे भी आवांगे, मारी तय जन्म मृत्यु निश्चिंत है। तो आप लोगों का जीवन सुधर जाएगा। गुरुजिया का सत्संग देखा करो, जन्म मृत्यु वहां खत्म आ रहा, आदमी मरण तक उड़ रहा है। वो एक ऐसा लोक है कभी वहां मरना ही नहीं, जो समृत परमात्मा का लोक है, वो यो काल का लोक है।
आड़े कोई गलती करते हैं ना तो न्यू कहेंगे भाई फलाने ने करा दिया, एक दूसरे पे घेरते हैं। नहीं, आड़े काल का खेल है यो, काल करवा दे 1 मिनट में। माँ बाप का आगे बेटा बेटी चले जा हैं, वह भक्ति उड़ा नाम लेके देखियो, माँ बाप का आगे बेटा बेटी मर लेते हैं। थारा जी करेगा ना जब शरीर छोड़ोगे, वह आदि परमात्मा की भक्ति है। अपने शरीर में भगवान है, सांस टू सांस गुरु जी जाप देंगे, उसने जाप कर अपना काम भी करे और नाम भी जाप करे। ये परमात्मा का विधान है। एक बात जोड़ के प्रार्थना किताबन पढ़ा करो। हम न्यू नहीं है, सारे काम करने तैयार हैं गुरु जी। ये राजनीति ये वगैरह वगैरह ये तक गुरु जी लवा भी ना लगा। गुरु जी तो और के कौन है, समर्थ है, सक्षम है। जब भगवान ना हो गया था बताओ तो और कमी क्या की है। थारे सोच समझ की जो भ्रांतियां थी ना वे फैला रखी थी, उन कारण गुरु जी तक कटा करते थे। इब देखो एक गांव नहीं है, हरियाणा में जितने गांव हैं जो बाढ़ ग्रस्त थे जिसमें कई साल तक पानी आओ था, वो गुरु जी आना हर एक गांव में जो सरपंच आगे पंच आगे गांव वाले चले गए, उस गांव का समाधान कराया है। और ऐसा कराया है दादा लाई वे पाइप मोटर उन्हें ताई दे दिए, लो भाई अपना पानी का डोर सूखी रहो। तो ऐसा काम आम संत नहीं हो, कितने धर्म के ठेकेदार हैं, कितने ये पैसे वाले हैं, कितने ये मंदिरा मस्जिद वाले हैं, जनता के लिए कोई करे है। और गुरु जी अपनी जनता के लिए इतने महसूस कर दिया है। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, एक परिवार ने अन्न खाने नहीं था, उनका कैंसर थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तीनों बच्चा था ही जहर दे दिया और आप भी जहर ले लिया। गुरु जी ने वो खबर जेल में पढ़ ली और उसी दिन अन्नपूर्णा मुहिम चालू करवा दी, भाई कोई अन्न का मारा भूखा नहीं मरेगा। और उसके बच्चा के भी पढ़ाओगे, इतने पैरा नहीं होंगे, उसको घर भी बनाओगे। ऐसा काम भगवान बनाओ है। और देख कितनी लाग लपेट छूटे, सारा नशा छूटे, मांस मिट्टी नशा और दहेज रहित शादियां होती हैं वहां। वो परमात्मा करवाते हैं, एक पैसा नहीं लागत, हरा एक पैसा कई बाण बेटी हो जाओ, छोरी की मड़ी ही भी इज्जत ना करते। और उड़ जाए पाचे इतनी इज्जत होगी, छोरे की भी कौन है उड़े, बराबर तभी उच्चा दर्जा दे हैं। छोरी ने के कर रखा है, छोरी इतनी काम करेगी, छोरा तो पानी का गिलास भी ना पकड़ाओ, रोटी खा तो छोरी बाज के लाओगी। तो भाई ये चीजें सारी भ्रांतियां थी, ये गुरु जी ने समझाया हाने का मारे को। और 1 रुपया तक ब्याह में नहीं लग गया। और कितनी है छोरी पड़ रही और कितना है छोरा, ये गुरु जी का नियम है। और कम में लाग रहा हो, 1 रुपया ना लेना है ना देना है। और बच्चों को पढ़ाना है और उनके पैरों पर खड़ा करना है। और देश को सोने की चिड़िया बनाना है परमात्मा ने। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जिस दिन यो गांव ये पॉइंट दाब लेगा, गुरुजी के आदेश से हमारे लिए आपके लिए निवेदन है, उसी दिन ये आड़ा हमने इतला कर देंगे। आग भाई हमारे पॉइंट दब गए हैं, फोन कर देंगे सरपंच और वे हम गुरुजी प्रार्थना करके वे इनकी मोटर दे देंगे। और ये इनके गुरुजी के आदेश हुए हैं, पहले पाइपलाइन दबो, फिर भाई मोटर गुरुजी जी दिन कह देंगे, ये अतला दे देंगे कि भाई हमारे आने के देख जाओ पॉइंट है। उसी दिन हम गुरुजी चरण प्रार्थना कर देंगे, उसी दिन मोटर पहुंचा देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जितना गांव मेहंदीपुर ने गुरुजों को मान सम्मान दिया है, हमारी माताएं हमारे बुजुर्ग, उनका पूरे गांव का गुरुजों की तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से बार बार गांव का धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच साई। इस ऐतिहासिक मदद के पहुंचते ही पूरे मेहंदीपुर डाबोदा में जश्न का माहौल बन गया। दर्जनों ट्रैक्टरों के काफिले और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ गांव वालों ने इस राहत सामग्री का भव्य स्वागत किया। दशकों पुरानी इस समस्या के हमेशा के लिए खत्म होने पर गांव के सरपंच, जिला पार्षद और आम किसानों का दिल क्या कह रहा है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ताई जी क्या कहेंगे, आज मेहंदीपुर में जिस प्रकार से किसानों की मदद के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छा करे,
और सब तो पहले तो जी राम राम और बढ़िया करे भाई डूबा थे हम। ठीक है। हाँ कब से परेशानी थी गांव में? कई साल तक। अच्छा, हाँ अब समाधान हो गया है? हाँ धान भी गड़ जाते गेहूँ भी गड़ जाते। बहुत ज्यादा समस्या थी पानी की यहाँ, मतलब जब भी बारिश होती तो मतलब बाढ़ आने का ऐसा हो जाए, फसल खराब हो जाया करती। हम तो बहुत ही सराहना कर रहे हैं। पिछले साल से ही संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान के रूप में आए और हमारे डहर भरा रहा था पानी का, कई कई फुट पानी होता था उसको खाली करा दिया इनकी सेवा से। और ये आगामी बरसात का मौसम आने वाला है उसके लिए फिर ये पाइपलाइन भिजवा दी और जब भी इनको जहाँ जहाँ जिस पॉइंट से पानी निकासी के साधन है वो दबवा देंगे, उसके बाद मोटर आएंगे। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भाई आशीर्वाद लेंगे इनको। 20 साल तक डूबा रहा था, आज रामपाल महाराज ने ऐसा चमत्कार दिखा रखा कि तो टोपा पानी नहीं छोड़ रखा, सारी फसल बून के उसमें आ जाएंगी, बहुत बढ़िया कर रखा है। और पहले समाधान कर दिया भाई, आगे साल पिछली तो डूबा था जब मदद करी, अब आने कोई समस्या ना उससे पहले ही कर दिया। बहुत बढ़िया कर रखा है ये। हम तो चाहा संत महाराज जी की उम्र जो हुई है इससे आगे 100 साल और यही बैठा रहे। बढ़िया करिए ये तो पानी यहाँ डूब गया था। कितने साल से समस्या देख रहे थे आप? ये 30 साल से। 30 साल से समस्या थी, कहीं कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई ना, धान बड्डे हो जा अरे बड्डे हो गए पानी में, पानी जब 4-5 फुट धान में पानी है गड़ के माए नाश हो गया, बस कोई धान का ना ठाया। ये गेहूं का हुआ? गेहूं भी खत्म भी। हाँ एक मी तगड़ा पड़ते गेहूं भी उगड़ जाते, बस खत्म। डबल मार किसानों पे थी? डबल थी। अब कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? अब तो सारी हो जाएगी जब पानी ने मारेंगे, मोटर पका पका मांड उठी तो दे दी, पर ये तो वे मारेंगे उरे तो हम मारेंगे, पानी न चढ़ी भी। चारों दिशाओं से समाधान हो गया। हाँ क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत बढ़िया करे। ऐसा कौन कर सके है, कोई एमएलए मुख्यमंत्री उन नहीं ना करे ऐसा। बड़ा ट्रक पाइपों से भरा खड़ा है, ये संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाया है। और जैसा कि आपने सभी लोगों के विचार सुने, कितने लोग भावुक हो रहे हैं, उत्साहित हैं, उनका सेवा भाव संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो उनके वचन है वो आपने सुने, किस प्रकार से परमेश्वर से संबोधित संत रामपाल जी महाराज को कर रहे हैं। क्योंकि संकट की घड़ी में जब गांव डूबता था, कोई नहीं सुनवाई होती थी, उस समय संत रामपाल जी महाराज ने सुनवाई की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आगे बारिश का सीज़न आने वाला है, उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज ने इनके गांव का जो है परमानेंट समाधान कर दिया है। तो एक बार यहाँ पर जो सेवादार पहुँचे इनसे बातचीत करते हैं, कितना क्या सामान जो है यहाँ पर पहुँचा है, क्या प्रार्थना हुई थी? सत साहिब जी, गांव मेहंदीपुर ग्राम पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में 1 सप्ताह पहले प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने अपनी प्रार्थना में 8000 फुट पाइप, 8 इंची लाइन और 15 HP की 4 मोटरें की प्रार्थना लिख के संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में लगाई थी। लेकिन सर्वे के बाद वे मोटरें 10 HP की कर दी गई थी, ताकि 10 HP की पानी ज़्यादा निकालती है। यहाँ पे पानी की थोड़ी मात्रा ज़्यादा रहती है बारिश के समय में। उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी भगवान जी ने अपने बच्चों को आदेश दिया, बेटा जाओ इस गांव में ये मदद दे के आओ बाढ़ राहत की सामग्री की। आज सभी सेवादार उन्हीं आदेश की पालना करते हुए 8000 फुट पाइप, 8 इंची लाइन और इसके साथ लगने वाली SR और एयरवाल लेके गांव में पहुंचे हैं। समस्त ग्राम पंचायत के बीच में समस्त गांववासियों को आज ये राहत सामग्री सौंप दी गई है संत रामपाल जी भगवान जी की तरफ से। एक बार सरपंच जी से बातचीत करें। आज जो सारा सामान हैंडओवर कर लिया आपने, मिल गया? बिल्कुल हैंडओवर कर लिया जी। क्या संत महाराज जी ने सुबह 6 बजे हमारे यहाँ पाइपों की गाड़ी आ गई थी। अच्छा। और पीछे से जो टाइम दिया उसी हिसाब से सारी महाराज जी की संगत है, वो सारी टीम है आ गई थी और बहुत अच्छा लगा। समय अनुसार जैसे बोला उसी हिसाब से सारा सामान आ गया है, जितना बोला था उससे कुछ न कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, ये साथ में देख रहे हैं ये जो फेविकॉल वगैरह है, एयरवॉल सारा आ गया, ये भी डिमांड थी क्या? बिल्कुल जी, कोई डिमांड नहीं थी। ये तो गुरुजियों ने ही जो पता है सारा हिसाब किताब, इनका तो हमारी कोई डिमांड भी नहीं थी। उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है, बस उनकी तो यही तो है। हमें भी इतना नहीं पता जितना उनको ऑटोमेटिक हमारा इतना ख्याल करते हैं। उनने सारा सामान एक्स्ट्रा ही दिया है जी।
जी, उनका अच्छा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता साथ में हूं। आपको जिम्मेदारी दी गई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि पहले जो पाइपलाइन आपको मिली है ये दवाएं, उसके बाद जो है मोटर प्राप्त होंगी, तो ये पाइपलाइन कब तक जो है इसको यूज कर लेंगे, दवा जी लेंगे? जल्दी से जल्दी एक बार गांव इकट्ठा करके, जैसे जहाँ से जो बनाई है पॉइंट बनाए हैं उसी हिसाब से एक बार राय लेके और इसको जल्दी से जल्दी दबाने का काम करेंगे। जो गांव है ये मेहंदीपुर, इसमें जो संत रामपाल जी महाराज ने सामान पहुंचा, हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसा है जो है यहाँ पर पाइपलाइन दबा लेंगे, उसके बाद जो है मोटर उपलब्ध करवाई जाएगी। और अभी यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, संत रामपाल जी महाराज को जयकारे लग रहे हैं। गांव की पंचायत जल्द ही इन 8000 फीट लंबी पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा देगी। इसके बाद यहां 10 HP की 4 शक्तिशाली मोटरें स्थापित की जाएंगी। जैसे ही खेतों में पानी भरेगा, ये मोटरें उस पानी को उठाकर सीधा 2 किलोमीटर दूर बनी ड्रेन में फेंक देंगी। ना किसी का 1 रुपया लगा और ना ही कोई झूठा वादा किया गया। संत रामपाल जी महाराज की इस निस्वार्थ सेवा ने आज पूरे इलाके को यह एहसास करा दिया है कि सच्ची मानवता और परोपकार आज भी जिंदा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।